तो डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा नामांकन दाखिल किया है। रोहन जेटली ने बताया कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कैसे डीडीसीए का कायाकल्प किया, न सिर्फ आर्थिक हालात सुधारे बल्कि डीडीसीए को लाभ भी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो खिलाड़ियों की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर होगा ताकि दिल्ली के खिलाड़ी भविष्य में रणजी ट्रॉफी समेत कई टूर्नामेंट जीत सकें। रोहन जेटली से खास बातचीत की हमारी सहयोगी मनोहर केसरी ने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली। एक बार फिर दूसरी बार प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने नामांकन भरा है। सीधे हम बात करते हैं। रोहन जी, आपने दूसरे टर्म के लिए नामांकन फाइल कर दिया है। आपके अब तक के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? क्योंकि जिस स्टेडियम में मैं खड़ा हूँ ये काफ़ी क्रिकेट के हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कई ऐसे प्लेयर्स को इन्होंने दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुआ है। देखिए, मैं इतना केवल कहना चाहूँगा, जब से मेरे को मौका मिला इस संस्था को सर्व करने का कुछ साल पहले अपने कार्यकाल में, यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों के चेंजेस हुए हैं। एक तो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज हुआ, जो कि वर्ल्ड कप से पहले हमने एक फुल मैसिव अपग्रेडेशन करी थी अक्रॉस द स्टैंड्स, प्लेयर एक्सपीरियंस, स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस, सारे जो दर्शक आते हैं, नए बाथरूम्स, नई कुर्सियाँ, नया खाने पीने का अरेंजमेंट, बिल्कुल एक कंप्लीट ओवरहॉल किया था फन एक्सपीरियंस। रही बात क्रिकेटिंग साइड पे, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इम्प्रूव किया गया है। आपके सारा क्लब लेवल क्रिकेट, जूनियर लेवल क्रिकेट, इन सबको एक ट्रायल बेस, सिलेक्शन बेस मॉडल से चेंज किया गया है, जो कि एसोसिएशन की अलग अलग संस्थाओं की तरफ एक जिसको कहते हैं कि हमारा एक ड्यू था, डेट था, वो सारे क्लियर किए गए हैं। फ्रॉम अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में हम एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी हैं। हमारे पास रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स का ये लाभ होता है कि हमने अभी रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करी है, पेंशन शुरू की है, सो प्लेयर वेलफेयर की है, प्लेयर्स की फैसिलिटीज़ की हैं। आपका एक प्रोसेस चल रहा है जिसके तहत सारे ही व्यक्ति जो दिल्ली शहर में खेलते हैं, जिनमें एक टैलेंट है, एक पोटेंशियल है, उनको ज़रूर एक मौका दिया जाएगा खेलने के लिए, अगर वो एक क्राइटेरिया मीट करते हैं। क्या ऐसा भी है आपने जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से भी इसे उबारा है? देखिए, जब मैं आया था तो इस संस्था पे जो राशि थी बहुत ही नियमित रूप से कम थी। पेंडिंग पेमेंट्स बहुत ज़्यादा थी और आपका बैलेंस लेवल बहुत कम था कंपेयर टू जो ओड था। हमने एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत, जो हमारे को बीसीसीआई से फंड्स आते हैं, उसके तहत हमने सारा डेट चुकाया, हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया, हमने एक फैसिलिटीज़ क्रिएट करी हैं, हमने अपने क्लब क्रिकेट को अच्छे लेवल पे एक रिवाइव किया है। हमारे पास दिल्ली शहर में सालाना क्लब्स के तहत, क्लब्स लेवल के तहत जो हमारी एक लीग होती है, उसमें कम से कम 1500 गेम होती है। 1500 गेम का मतलब कि किसी भी दिन, किसी भी क्षण 3 गेम दिल्ली शहर में चल रही होती हैं। इसके अलावा हमने एक प्रोफेशनल साइड पे फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर में दिल्ली प्रीमियर लीग करी है, जिससे विमेन क्रिकेट, मेन क्रिकेट को एक बड़ा बूस्ट मिला है। और आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखेगा कि ये जो चेंजेस आए हैं, देखिए चेंज तो का रिजल्ट आपको ओवरनाइट नहीं दिखता, लेकिन चेंज जो आता है उसका एक थोड़े समय बाद रिजल्ट दिखता है, और वो रिजल्ट ज़्यादा दूर है नहीं। क्या प्राथमिकताएं होती है अगर आप दूसरी बार जो है प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आप आते हैं? देखिए, मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि एक एसोसिएशन चाह रही है कि समय से कि एक नया स्टेडियम इस दिल्ली शहर में बने। हमें कॉरेस्पॉन्डेंस में है कंसर्न बॉडीज़ के साथ लैंड आइडेंटिफिकेशन की। अगर मेरे को मेंबर्स ने मौका दिया तो एक वो प्रोजेक्ट है जो हम ज़रूर पूरा करना चाहेंगे। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी को लेकर के हमने देखा कि हम चूक गए इसे लेकर के, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस तरह के प्लेयर्स आते हैं, जैसे प्रणव पंत की बात हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे और आगे? देखिए, आज की डेट में आप देखिए अंडर 16, अंडर 19 का जो हमारी इन हाउस लीग्स हो रही हैं एज स्पेसिफिक, उसके तहत जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। एनसीए, जेडसीए, आपके अलग अलग स्क्वाड्स में जा रहे हैं। लास्ट जो और ये चेंजेस पिछले 3 साल में लाए गए ऑफ द वे वी आर सेलेक्टिंग प्लेयर्स इन द जूनियर कैटेगरी। सीनियर साइड पे चेंजेस हैं, लीग के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है। आप उसका रिजल्ट देखें कि 4 साल में जो आपके इंडिया के जो गोइंग टूवर्ड्स द नेशनल ट्राइजेक्टरी प्लेयर्स लिमिटेड थे, आपका आज की डेट में दिल्ली से कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आईपीएल, एक लार्ज फुटप्रिंट है प्लेयर्स का जो आईपीएल खेलते हैं दिल्ली से। आपके दिल्ली शहर से बहुत प्लेयर्स हैं जो इंडिया स्क्वाड की, इंडिया स्क्वाड में जिनका अभी डेब्यू हुआ है, जो यहाँ नहीं तो डेब्यू की कगार पे खड़े हैं। अभी रिसेंटली 3 प्लेयर्स हमारे इंडिया ए अंडर इमर्जिंग 23 में गए थे। सो दीज आर प्लेयर्स हु आर
बिकॉज ऑफ द चेंज एंड बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक चेंजेस जो आए हैं उसके कारण आपके वो लोग आगे देश की तरफ सेवा करने के भाव में चल रहे हैं। इस पोस्ट के लिए कीर्ति आज़ाद भी हैं, आपके अपोनेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी इस तरह की उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं? कहीं एक्सपीरियंस हावी तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं उनको केवल शुभकामनाएं दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जीतनी चाहिए। अगर मैंने अपना काम अच्छे से करा और मेंबर्स का मेरे को आशीर्वाद बना रहा तो मैं उन्हें ज़रूर सर्व करूंगा। एंड एक्सपीरियंस और नो एक्सपीरियंस, अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस है तो हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो देखते हैं जी व्हाट हैपेंस।